जय हिंद। नमस्कार। मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार एवं यूनिसेफ के सौजन्य से शिक्षा विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी सरकारी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम शनिवार को आयोजित होता है, जिसमें बच्चों को प्रत्येक दिन प्रत्येक शनिवार को आपदा से संबंधित जानकारियां दी जाती है। इसी के क्रम में आज का विषय है आंधी तूफान चक्रवाती तूफान से कैसे बचा जाए। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आंधी तूफान से कैसे बचा जाए। तो इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तेज आंधी तूफान और चक्रवाती तूफान आ जाए तो हम कैसे बचें। तेज आंधी तूफान में कुछ उपाय हैं, जो उपाय यदि हम करते हैं तो तेज आंधी तूफान में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। पहला उपाय है, उत्तर भारत के लोगों के पास ठंड के समय का खरीदा हुआ और कोरोना काल के समय का भी खरीदा हुआ मास्क जरूर पड़ा होगा। अगर आपके पास मास्क है और या फिर नहीं है तो उसे खरीद ले और इसका उपयोग करें। यह मास्क आपको धूल से बचाते हैं। अगर आपके पास मास्क नहीं है और धूल बड़े आंधी तूफान में फंस गए हैं तो सबसे पहले शरीर के उस हिस्सों को बचाइए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंखें, नाक, कान और मुंह को ढक ले। अपने चेहरों को ढकने के लिए आपके पास जो भी कपड़ा मौजूद है उसका इस्तेमाल करें और धूल को सांस के साथ अंदर लेने से बचे। आपकी त्वचा तो धूल को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसे सांस के साथ अंदर लेना खतरनाक है। धूल आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है और चाहे जैसे भी हो आप इन्हें बचाएं। इसलिए आपको अपने साथ चश्मा या फिर गोगल जरूर रखना चाहिए। अगला उपाय, कहीं भी छुपने की जगह खोजें। अगर छुपने की जगह न मिले तो जिधर से आंधी आ रही है उसी दिशा में झुककर खड़े हो जाए। इससे आप सीधा धूल के संपर्क में आने से बच जाएंगे। अगला उपाय, अगर तूफान के आने का वक्त आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक जगह सुरक्षित जगह पर रुक जाएं और तूफान के शांत होने या निकल जाने की प्रतीक्षा करें। धूल भरे तूफान सड़क पर दृश्यता को बहुत बुरी तरह प्रभावित करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की खिड़की बंद रखें। अगला उपाय, किसी मजबूत दीवार के पीछे छुप जाए। उच्च तीव्रता से चलने वाली हवाओं में इतनी ताकत होती है कि वे भारी वस्तुओं को अपने साथ लेकर चली जा सकती है। धूल या रेत से तो आपकी त्वचा को चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर किसी पत्थर या चट्टान से टकरा गए तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अगला उपाय, अगर आप अस्थमा यानी दमा के मरीज हैं या फिर आपको धूल से एलर्जी है तो अपने इनहेलर और दवाओं के बगैर कभी भी बाहर न जाए। अगर आपकी धूल आँखों में चली गई है तो उन्हें रगड़ें नहीं, इससे आपकी आँखों को और अधिक नुकसान पहुंच सकता है। और आखिरी और बहुत ही ज़रूरी बात, पानी हमेशा पीते रहे और जहाँ भी जाए साथ में पानी जरूर रखें। अगर आप तूफान में फंस गए हो तो पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। रास्ते में आंधी तूफान बढ़ने पर वाहन पेड़ के नीचे न रोके और यात्रा के दौरान आंधी तूफान आने पर वाहन रोक दे। आंधी तूफान आने पर घरों में उपयोग होने वाली आग, चूल्हा, स्टोव, तंदर जैसी चीज़ों को तुरंत बुझा दे। आंधी तूफान तेज होने पर बिजली के सभी स्विच बंद कर दे और प्लग को हटा दे। इस दौरान पशुओं को पेड़ से न बांधे। आंधी तूफान आने पर खुले स्थान पर जमीन पर नीचे लेट जाएं। बिजली के खंभों, तारों से दूर रहें और नंगी तारों और टूटी हुई बिजली की तारों से बचकर रहे।
तेज आंधी तूफान आने पर किसी दीवार के आसपास या पीछे खड़े ना हो। इन दिनों बड़े पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। आंधी तूफान के दौरान और संभावना होने पर घर के या अपने कार्यालय के अंदर ही रहें। आने वाले कुछ दिनों के लिए अपनी बालकनी का सामान घर के अंदर ही रखें। मौसम विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी को गंभीरता से लेते हुए संभावित आंधी तूफान को लेकर सतर्क रहें। भूलकर भी छत पर न चढ़ें क्योंकि तूफान की तीव्रता से गिर सकते हैं। यदि तूफान तेज है तो खुली जमीन पर लेट सकते हैं। खिड़कियों और दरवाजों को अच्छी तरह से बंद करने के बाद इनके आसपास कोई भारी सामान रख दीजिए। ऐसा करने से तेज हवा आने पर झटका लगने से खिड़की दरवाजे नहीं खुलेंगे। अगर खिड़की दरवाजे कांच के हैं तो मोटे पर्दे से उन्हें कवर कर दे। ऐसा करने से कांच टूटने पर सीधे कमरे के अंदर नहीं आएंगे। किसी भी तरह के धातु या बिजली के सामान को न छुए। अगर आप कोई पनाह ढूंढ रहे हैं तो ऐसी जगह की तलाश करें जहां आसपास लंबे पेड़, दीवार, बिजली का खंभा या धातु के उपकरण न हो। अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो ऐसी जगह गाड़ी पार्क करें जहां किसी उड़ती हुई चीज के आने का खतरा न हो। तूफान आते वक्त अगर गाड़ी के अंदर है तो ध्यान रहे कि दरवाजा, खिड़की अच्छी तरह से बंद होने चाहिए। तूफान के वक्त गाड़ी के अंदर रेडियो न चलाएं। ऐसा करने से आप आसमानी बिजली की चपेट में आ सकते हैं। तूफान के वक्त नहाने से बचना चाहिए। याद रखिए कि पानी में करंट सबसे तेजी से फैलता है। आंधी तूफान जैसी स्थितियों से बचने का सबसे बेहतर विकल्प होता है कि आप इस दौरान अपने घरों से बाहर न निकले। अगर ऑफिस में है तो बारिश के बंद होने का इंतजार करें। वहीं घर पर अपने पास टॉर्च, मोमबत्ती, माचिस और खाने पीने का सामान रखें। यदि आप इन सभी उपायों को अपनाते हैं तो आप आंधी तूफान में, चक्रवाती तूफान में अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित बचा सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।